क्योंकि हमारे लिए हर एक दिन आशीर्वाद का दिन है। जो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं उसके नाम लेकर के, कितने लोग खुशी में है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ मैं आज जिंदा होके उसके चरणों में आया हूँ उसको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैं आज जिंदा होके आया हूँ उसको धन्यवाद देने के लिए। आज का जो वचन है, एक दूसरे का विरोध क्या आज हम बात करें या ना करें, उसके लिए आज हम वचन देखेंगे। क्या एक दूसरे के लिए विरोध से बात करना ये हमारे लिए सही है या नहीं, और ईश्वर का वचन क्या सिखाता है, आज हम उसी वचन सीखेंगे। क्योंकि बाइबल में ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं एक दूसरे का विरोध करते हुए और एक दूसरे को बोलते हुए, बुराई करते हुए। बहुत सारा जीवन में तकलीफ भी आया है, तो हम आज उसी वचन ध्यान देंगे। परमेश्वर सब जानते हैं, देखते हैं कि हम आज किसके विरुद्ध क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या अन्याय कर रहे हैं और क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, अपना दिलो दिमाग में क्या चल रहा है प्रभु जानते हैं। हालेलुया। सारे अपने बच्चों को ख्याल रखिएगा, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हम बच्चों को ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। आइएगा हम आयुब की किताब उसका 19 अध्याय 18 और 19 में हम देखेंगे। आयुब की किताब पुराने नियम में मिलेगा, भजन संगीत के पीछे रहेगा। उसका 18 और 19 में क्या लिखा है? लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता तब जी वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। जी मेरे सब परम मित्र मुझसे देश रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। हालेलुया। यहाँ पे आयुब कहते हैं 18 में, लड़के भी मुझे क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। है कि नहीं? आयुब दिल से दुखी से वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये सब उसको बता रहे हैं। जब हम निराश रहते हैं, अपने जीवन में कुछ अचानक परीक्षा आता है, उसी समय में बहुत सारे लोग जो है हम लोगों को ऐसे ही करते हैं। आयुब का जीवन में भरपूरी जब प्रभु आशीर्वाद किए थे, तो शैतान के द्वारा उसका जीवन में जो जो आशीर्वाद था शैतान ने नष्ट किया। जब नष्ट हो गया संपत्ति, भेड़ बकरियां, हर चीज, उसी समय में बहुत सारे लोग उसको तुच्छ मानने लगे। अपने ही लोग, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने परिवार। तो वैसे ही हम जब अपने जीवन में अचानक कुछ परीक्षा आता है, उसी समय में भी लोग हम लोगों को ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आयुब वो दुख से कह रहा है, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं। कौन? लड़के। आज भी अपने अपने परिवार में अपने लड़के और लड़की, यानी कि अपने बेटे और बेटी भी अपने को तुच्छ मानते हैं। हर घर में ये चलता है। अगर हम उन लोगों को अच्छी बात कहने लगेंगे तो वो अच्छी बात जो है उन लोगों को पसंद नहीं आता है। बेटा आप अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा इंसान बनो, बुरे लोगों से दूर रहो। जब हम बोलते हैं अपने लड़के और लड़की से, अपने बच्चों से, उन लोग भी कभी कभी क्या करते हैं? तुच्छ मानते, इग्नोर करते हैं, हमारा बातों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आयुब का संपत्ति नष्ट हो गया है, और आयुब से जो जो
मिला था, सारा चीज जो है चले गया। उसी समय में वो दुख में भरे हुए थे और उसी समय में उसको एक के बाद एक तुच्छ मानने लगे। और लिखा है नीचे, और जब मैं उठने लगता तब वो मेरे विरुद्ध बोलते हैं। उठने लगते, जब आप जब आशीर्वाद में उठते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, अच्छा बिजनेस करते हो, विश्वास में आगे बढ़ते हो, तो आपको और मुझे नीचे गिराने के लिए शैतान अपने लोगों से, दूसरे लोगों से वो ऐसा गिराते हैं, हम जैसे उठ नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ कुछ बातों को लेकर के लोग जो है दब जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे पढ़ाई, चाहे पति पत्नी, चाहे परिवार, चाहे अलग अलग जिम्मेदारी। इसलिए दुख से वो कह रहा है, और जब मैं उठने लगता तब वो मेरे विरुद्ध बोलते हैं करके हम देखते हैं। यहां पे आयुब आशीर्वाद से उठ रहा था, शैतान ने देखा, अपना पिता से परमिशन लिया, उसको बर्बाद करने में, एक एक बर्बाद करने में लग गया। अगर आप भी अच्छा से बढ़ रहे हो, उठ रहे हो आशीर्वाद के साथ, आपको भी गिराने के लिए शैतान लोगों से कुछ ना कुछ आपको करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों को ध्यान देना है उस वचन को। वचन क्या कहता है? आज हम जो वचन देख रहे हैं, एक दूसरे का विरोध करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सामने अच्छा बात करते हैं, उसके बाद बुराई करते हैं बद पीछे। तो मसीह होने का नाते हम लोगों को ये बात गौर से सोचना है, समझना है। चलो, हमारा बात पीछे कोई बुराई कर रहा है, हमको सुने ही नहीं दिया, हमको पता भी नहीं चला, लेकिन एक जो है ऊपर, वो है अपना जिंदा खुदा यीशु मसीह, वो सारा चीज देख रहे हैं। हालेलुया। तो वो सारा चीज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका डर हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसको यीशु मसीह का डर नहीं है, वो कुछ भी विरुद्ध से बात कर सकता है। जैसे आयुब का जीवन में उसके लड़के, उसके मित्र लोग उसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का डर है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? यीशु मसीह का डर जिसका जीवन में है, वो किसी का विरुद्ध बात नहीं कर सकता है, किसी को आंख उठा के भी देख नहीं सकता है। थोड़ा बहन लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा, बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़े बच्चे लोग आगे आ जाइएगा, और बड़े लोगों को थोड़ा जगह दीजिएगा। 2-3 बच्चे यहाँ पे सामने आ जाइएगा, थोड़े बहन लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा, दया करके आगे आ जाइएगा। हम 19 भी पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, आयुब क्या कह रहे हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे दोष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया वो पलट कर मेरे विरोध हो गए हैं। देखो पहला लाइन में क्या लिखा है, मेरे सब परम मित्र मुझसे विरोध करते हैं और दोष भी रखते हैं। तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं, वो विश्वासी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, आत्मिक में चलना चाहिए, वचनों को फॉलो कर रहा है, प्रभु का डर उसका जीवन में होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हम प्यार करें और आपस में एक दोस्त बनाएं। जो लोग प्रभु को डरते हैं, प्रभु का वचन में चलते हैं, ऐसे लोगों से ना रखे जिस लोगों का मुंह का बातों से हम गिर जाए और दुख ना हो जाए। आज हम दोस्त बनाते हैं, जब आपका दोस्त का जीवन में कुछ समस्या आता है तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। साइलेंट में बैठिएगा बच्चे लोग, उसको छोड़ के भाग जाते हैं। एग्जाम्पल, किसी का दोस्त का घर में कुछ समस्या आया, जैसे ही दूसरे दोस्त को पता चलेगा कि वो स्विच अप तो कर देगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ रीजन देके वो छुटकारा हो जाएगा। तो ऐसे दोस्त हमारे लिए लाभ नहीं है। इसलिए
अगर आप दोस्त हो, आपका सुख और दुख में, हर तकलीफ में वो साथ देना चाहिए, वो उसको बोलते हैं दोस्त, है कि नहीं? वैसे ही यहां पे आयुब दुख से कह रहा है, वो जब उसके मित्र से प्रेम कर रहा था, मिलजुल के रह रहा था, अचानक उसका जीवन में परीक्षा आया, सारा धन दौलत जो है नष्ट हो गया है। शैतान आया, देखा, उसको नष्ट करने के लिए अपना पिता से परमिशन लिया और नष्ट किया। और उसी समय में अपने बच्चे लोग उसका विरुद्ध बात कर रहे हैं, और अपना मित्र भी, 3 मित्र है उसको, किसको? आयुब को। यहां फिर से हम पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है। मेरे सब परम मित्र, यहां क्या लिखा है? मेरे सब परम मित्र। हो सकता है आयुब के पास 3 था, आपके पास 10 रहेंगे, 12 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 भी रहेंगे, लेकिन यहां पे आयुब कह रहा है मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया वो पलटकर मेरे विरोध हो गए हैं। अगर आप किसको प्रेम कर रहे हो तो वो ऐसा विश्वासी होना चाहिए कि सदा काल तक आपके लिए वो भी चिंता करे, आपको भी प्रेम करे, आपके लिए वो भी साथ दे। नहीं तो मतलबी लोग भी रहते हैं जो उसको मतलब से आपका जीवन में वो आएंगे, दोस्ती बनाएंगे, उसका मतलब हो गया वो छोड़ के जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि आवश्यकता के लिए बहुत लोग क्लोज होते हैं, बातचीत करते हैं, जब आवश्यकता टूट जाता है, हो जाता है पूरा, तो छोड़ के चले जाते हैं। तो आयुब का जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है। हालेलुया। आज हम खास करके विरोध के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, आयुब का जीवन में खुद के लोग ही, खुद के मित्र ही, जिसको वो बहुत प्यार करा, उन लोग ही उसके विरुद्ध खड़ा होके बात कर रहे हैं। आपको और मुझे भी ऐसे ही होगा, लेकिन हमको एक चीज ध्यान देना है, अगर कोई हमारा विरुद्ध बात कर रहा है, हमारा बुराई कर रहा है, उसका बदला हमको नहीं लेना है। अपना मुंह और अपना जीभ को जो है पवित्र बना के रखना है, अपना सोच को पवित्र बना के रखना। जब तक हम वो चीज नहीं करेंगे, अपने जीवन में कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। वो बुराई कर रहा है, उसका विचार प्रभु करेंगे। वो हमारा विरोध कर रहा है, उसका विचार प्रभु करेंगे। हम प्रभु को डरते क्योंकि वो देख रहा है। हालेलुया। प्रभु देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, हम उसको डरते हैं। हम उसका प्रेम उसको करना चाहिए। अगर वो विरुद्ध बात कर रहा है, हमको मालूम पड़ा भाई हमारा बुराई भी कर रहा है, हमको मालूम पड़ा, हमको प्रेम करना है, और वो जो कह दिया है उसी बातों को नाराज नहीं होना है, और पलट करके हम भी उसका विरुद्ध बात नहीं करना है। ये मसीह का प्यार है, ये मसीह का लॉ है। आयुब ऐसा इंसान कि उसका सारा संपत्ति शैतान के द्वारा नष्ट हो गया, लेकिन अपना मुंह को कभी वो गंदा नहीं किया। परमेश्वर को कभी भी उन्होंने तुच्छ नहीं माना, परमेश्वर को कभी भी दुख नहीं दिया, या अपने परिवार को, अपने मित्र लोग कभी भी कुछ नहीं कहा। ये आयुब का मित्र लोग जो 19 में लिखा है, जैसे ही पता चला कि आयुब का जीवन में ऐसा ऐसा हो गया है, उसको ताना मारना शुरू कर दिए। क्या? बुराई करना शुरू कर दिए। आपने पाप किए होंगे, इसलिए आपको बीमारी आया, नष्ट हो गया, आप परमेश्वर से क्षमा मांगो और मन परिवर्तन करो। अलग अलग बात उसको कह रहे थे। प्रभु सुन रहा था, मौके का तलाश और समय का इंतजार प्रभु कर रहे थे, और आयुब भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसका जीवन में क्या हुआ है, और वो अपने आप को नीचे गिराने के लिए प्रभु का सामने किसी को नहीं देता था। वो सारा चीज होने के बाद अपना पत्नी को शैतान इस्तेमाल किया। लास्ट में एक के बाद एक, एक के बाद एक उसका जीवन में लोग विरुद्ध खड़ा हो गए, छोड़ के चले गए। शैतान ने सारा चीज करके देखा, फिर भी आयुब नहीं गिर रहा है, आयुब कुछ पाप नहीं कर रहा है, आयुब तो कुछ गलती नहीं कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए? एक बचा हुआ था, वो है उसका पत्नी। तो उसका पत्नी से मैं उसको कैसे गिराओ, ले आया, और उसका मुंह से ऐसा शब्द शैतान इस्तेमाल किया कि तूने पाप किया, इसलिए ये सारा चीज हुआ।
अपना परमेश्वर को निंदा कर ले और तो मर जा। अगर आपका जीवन में आपका पत्नी अगर यही शब्द इस्तेमाल करेंगे या आपका पति आपको इस्तेमाल करेंगे, आप सोचो आप क्या करोगे। लेकिन आयुब कुछ नहीं कहा, आयुब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा रखता था। पत्नी भी उसके खिलाफ उसके विरुद्ध खड़ा हो गया है, अपना मित्र भी उसके विरुद्ध खड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह को, अपना सोच को, बुद्धि ज्ञान को, अपना शरीर को गंदा नहीं किया। आज भी ऐसे ऐसे परिवार है, ऐसे ऐसे विश्वासी है, एक बात सुनते ही वो असली है या नकली मालूम भी नहीं करते हैं और गिर जाते हैं और अपना मुंह को गंदा करते हैं। कोई कोई लोग भड़काने वाले लोग भी रहते हैं शैतान के द्वारा, और उसको गिराने के लिए भी शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करता है। और क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा बात आके बोल देते हैं कि हम उसको पता भी नहीं करते ये सही है या गलत है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट, और अचानक हम रिएक्शन हो जाते हैं और हम भी अपना सोच, दिलो दिमाग को, अपना मुंह, शरीर को गंदा करते हैं। हालेलुया। ये शैतान का चाल है, अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए, अपना पवित्रताओं को नीचे गिराने के लिए, प्रभु का विरुद्ध में पाप कराने के लिए, अलग करने के लिए शैतान का चाल है। जिसको बुद्धि है प्रभु का वचन में, वो ये कर रहा है मुझे नीचे गिराने के लिए, मेरे पवित्रता को नष्ट करने के लिए, वो सतर्क हो जाएगा। हालेलुया। जिसको बुद्धि नहीं है, जो लोग शैतान से भरे हुए हैं, वो ऐसे ही, वो कुछ बोल दिया उसको भी बोलना चालू कर देंगे, वो शैतान का काम है। मैं एक चीज फिर से आप लोगों को बोलता हूं, क्या परमेश्वर इंसान को गलत बनाया? आदम और हवा को खराब बनाया? बताइएगा, खराब बनाया? तो हम क्यों एक दूसरे को ये खराब है, वो ऐसा ऐसा बोल रहे? बताइएगा, क्यों ऐसा बोल रहे हम? आदम हवा को कौन बिगाड़ दिया, कौन खराब किया? आज भी इंसान को कौन खराब कर रहा? तो हम जानते हुए भी इंसान को खराब बोल रहे हैं। ए वो दारू पीने वाला, ए वो गाली देने वाला, वो गुटखा खाने वाला, उसका शरीर में शैतान घुसा हुआ, इसलिए वो दारू पी रहा, खैनी खा रहा, सिगरेट पी रहा, वो बुराई कर रहा है। अगर उसका जीवन में प्रभु का वचन मालूम है, वो प्रभु को डरता है, वो गलत नहीं करेगा। आपको ये बात समझ में? आपको ये बात समझ में? तो आज हम भाई भाई को खराब बोल रहे हैं, बहन बहन को खराब बोल रहे, पति पत्नी को, पत्नी और पति को, और माता पिता अपने बच्चों को खराब बोलते हैं। ये खराब इंसान, ये ऐसा 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 बोलते हैं। हम जानते हैं कि वो उसके शरीर में शैतान घुसा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी सोचना चाहिए कि मेरे हाथों से क्यों गलती हो रहा है, क्या कारण है, क्या बजाय है, ये तो परमेश्वर देख रहे हैं, ये सही नहीं है, उसको भी ठीक करना चाहिए। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? देखो, दाऊद इतना बड़ा प्रभु का करीबी इंसान, करीबी, क्लोज, वो ही गलत किया, पाप किया, और योसेफ को ही शैतान ने नहीं छोड़ा कि फतेहपुर का पत्नी आजा आजा, उसको बार बार रिएक्ट करा के पापों में गिराने के लिए वो कोशिश कर रहा था। तो आप और मैं कुछ भी नहीं, अपना देखने वाला आंखों से गिर सकते हैं, अपना सोचने वाला सोच से गिर सकते हैं, अपना बोलने वाले बातों से गिर सकते हैं, अपना पहनने वाला कपड़ों से गिर सकते हैं, हमारा चलने वाला चाल से भी गिर सकते हैं, हमारा दिया हुआ आत्मिक जीवन से भी गिर सकते हैं। बाइबल में जब ऐसे बड़े बड़े महान महान लोगों को ही शैतान ने गिरा दिया, आप और मैं कुछ नहीं। तो हम लोगों को अपना जो दुर्बलता है उसको ठीक करना है। किसी का विरुद्ध बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को जीवन नहीं दिया है। हम अच्छा इंसान बन के, प्रभु को डर के, उसका वचनों में चलने के लिए, पवित्र होके इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए प्रभु ने हमको जीवन दिया और क्रूस पे वो मरा है।